मैं सबके बीच में रहने के लिए भी नहीं बनी हूँ। मुझे भगवान बहुत अकेला और बहुत सोच समझ के ही बनाए हैं। मत कर बेटा, देख ये सब होता है। बताओ कन्ने पूजा करियोगे? आए पूजवा करे ले कहाँ ही तो कन्ने पूजवा करे कोई कैसे करिए पूजवा? हगले मुतले बैठ जाइए भगवान पास। अब भगवान खुश हो जितते कि तोरा खुश करे ले बैठ जियो कि देख बहनिया तू बोलली पूजा करे ले, देख हम पूजा कर रही हो, अगरबत्ती जला रही हो। समझ में आ लो हमार भसवा, बहुत बड़का गंवा रही हो हम। हमार गंवार पर ना देख भी आ जाइयो हमार घरवा, एड्रेस बता दबो तोरा हम। नहीं मजबूर कर। देख बहन बहुत परेशानी हो, अपन परेशानी अगर तोर पर निकाल दबो ने बदुआ तो दे बहुते ज्यादा। तू केतनो फेक आईडी बना ले तोरा लगतो तो जरूरे। तू सोच ले, तू नहीं केकरो दुख दर्द समझ ले ने, जब मिलतो ने तोरा भर भर के तब सोच भी भगवान तोरा काहे ले देले हो, क्या कि तू राधे राधे दोस्तों, प्रीति चौरसिया से ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। दिवांगता अभिशाप निवर्दान है। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों शाम के 5 बज रहे हैं, सगुन को पढ़ा रही हूँ कंटिन्यू 2 बजे से 2, 3, 4, 5 बज गया। अभी भी चल रहा है, मतलब 5:30 6 बज जाएगा। अभी भी बहुत सारा काम है और ये सारी चीज़ें मैं दिखाती हूँ बताती हूँ, फिर भी किसी किसी को सुनाई नहीं देता है। सुनाई तो देता है लेकिन किसी किसी का आदत है ना ज़बरदस्ती हर चीज़ में कमियाँ निकालने का। कहने का मतलब है कि मेरी सास तो मेरे साथ नहीं रहती है, मुझे अपनाई भी नहीं है, मगर मेरी कुछ लोग सास बनने आ जाती है। ऐसे ही कुछ लोग सास बनी हुई थी, उन लोगों को मैंने ब्लॉक मार दिया। अभी एक मैडम को मैंने छोड़ दिया है, बीच बीच में वो भी अपना दिखाती रहती है, कमियां निकालती रहती है। इतना ही कमी निकालो बहन, उतना मत निकालो कि मैं कहीं और आगे बढ़ जाऊं। ज़्यादा आगे बढ़ जाऊंगी तो फिर तुम्ही को परेशानी होगा। तो दोस्तों आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा, मैंने आज के लिए कुछ और ही ब्लॉग शूट करके रखा था, मगर ये वाला ब्लॉग डालना पड़ रहा है। चुप। अभी ये सारी चीजें कौन झेलता है? मैं झेल रही हूँ कि तुम जो गलत गलत कमेंट करके निकल जाती हो इधर से, तुम झेलती हो। नहीं 15 मिनट का ब्लॉग में तुम क्या देखना चाहती हो? मेरा दिन भर का दिनचर्या जब तुम एक बार देख चुकी हो कि ये कैसे चलती है, तो इधर बैलेंस है ना तुम्हारा, तो तुम उसे अंदाजा नहीं लगा सकती हो दिन भर कैसे मेंटेन करती होगी, कैसे क्या करती होगी। हाँ मैं आज के लिए दोस्तों कुछ और ही ब्लॉग शूट करके रखी थी, बट मुझे ये ब्लॉग डालना पड़ रहा है क्योंकि अभी कल शाम होते होते मैंने बहुत कुछ देखा कमेंट में, काफ़ी मतलब थोड़ा सा भी रहता है तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। और देखिए मैं डरती नहीं हूँ किसी से, क्योंकि तुम जैसे लोग ना हर गली चौराहे में, नुक्कड़ में, गांव हो शहर हो, सब जगह रहते ही रहते हैं। और तुम जैसे कल मुइयों से डर के अगर मैं शांत होकर के रहूंगी तो क्या हो जाएगा, उससे मेरा गुजारा हो जाएगा। मैंने बहुत खामोश रह लिया, अब नहीं, अब तुम जैसे हर लोगों को मुझे मुंह तोड़ के जवाब देना है ना। कहने का मतलब है दोस्तों कि ये मैडम चुड़ैल, नाम तो इसने बदल के रखा है पिंक परी, बट इसके अंदर है काली वाली चुड़ैल। जो चुड़ैल हर किसी ब्लॉग में घूमती रहती है, हर किसी के ब्लॉग में, और वहां जाके इतना गंदा हगती है कि बाद में ना साफ करना। क्या समझती हो? तो फेक आईडी बनाओगी, पिंक परी यही नाम है तुम्हारा, है ना? तुम एक नंबर की औरत हो। औरत जो होती है ना, एक नंबर की चुगलीबाज औरत, तुम्हारा गैंग वैसा टाइप का है। मेरा ब्लॉग बहुत ही साफ सुथरा रहता है और यहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रही हूँ, वीडियो से लेके घर से लेके हर एक चीज़ में। तुमको इतना राय तक फैलाने कौन बोलता है मेरे कमेंट बॉक्स में आके? तुम कौन हो? भगवान हो? कल मैंने भगवान को ले करके एक वीडियो बनाया था दोस्तों ब्लॉग, जिसमें कुछ लोग बहुत मुझे समझाए हैं समझ करके कि हाँ मेरी क्या परिस्थिति है। और काजल जी आपने कुछ भी गलत नहीं कहा, मुझे अच्छी सलाह दी और मैं इस विषय में ज़रूर सोचूंगी। बस थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि आपने मेरी मन की बात कही है पूजा करने की, कोई आपने गलत बात नहीं कहा है। और बहुत से लोग इस पे सलाह देते हैं, इसमें भी कोई गलत चीज़ नहीं है। आप मुझे सपोर्ट करते हैं, समझती हैं, इसीलिए मुझे लगा भी कि हाँ ये जवाब देना चाहिए। तो ये मैडम ही शायद भगवान है, ये तय करेगी कि हम सारा काम जब कर सकते हैं तो हम पूजा क्यों नहीं कर सकते हैं। मतलब सब काम और वो काम एक ही है। अभी देखो ब्लॉग बना रहे हैं, है ना? काम मर गई, कान है ठीक कि खराब है तुम्हारा? सुनाई देता है तुमको? ऐसे पूजा करेंगे हम, बताना? वहाँ पे बैठ के भगवान का नाम जपेंगे और साइड में ये बच्चा मेरा रोता रहेगा। माँ है हम, माँ कोई ऐसे वैसे नहीं है, साधु और संत और सन्यासी की जिसको ये सारी चीजों से मतलब नहीं है कि बगल में क्या हो रहा है और हम भगवान में रम जाएंगे, यही मेरी है।
तुम बहुत परफेक्ट, तुमको मालूम है, तुम तो दिन भर भगवान को ही जपती होगी। अरे मत कर, अगर करती भी होगी तो मत करना, क्योंकि तुम तो हम जैसे को लंगड़ी लूली से लेके पता नहीं क्या क्या बोलती हो। भगवान हर किसी को बना रखे हैं, और तुम जब किसी से प्यार नहीं कर सकती हो ना, तो तुम भगवान से भी प्यार नहीं करती हो, कभी नहीं कर सकती हो। मैं करती हूँ, मैं भले घंटे नहीं बजाती हूँ, मैं भगवान से बहुत जुड़ी हुई हूँ, और भगवान मेरी हर विश पूरी करते हैं, हर विश पूरी करते हैं। क्यों? क्योंकि मैं उनके बनाए हुए किसी भी चीज का ना कभी अपमान नहीं करती हूँ, कभी नहीं करती हूँ। हाँ, मेरे पति को लेकर नहीं बोलना, मेरा पति जो मेरे साथ किया है ना, उसके बावजूद भी हम उसको बहुत इज्जत देते हैं, दिल से देते हैं, दिखावा नहीं करते हैं। और भगवान ही तय करेंगे और कर रहे हैं कि मैं गलत हूँ कि मैं सही हूँ। सही हूँ ना, इसीलिए दूसरा बच्चा भी इसी के साथ की, और पूरा जीवन तक इसी के बच्चों के माँ बन के रहूंगी। मतलब समझ रहे हो, जुड़े हुए ही रहूंगी, तुम्हारी तरह नहीं कैरेक्टरलेस। अगर इतना ही दम है ना बहन, तो तुम अपना आईडी बनाओ। हमको तो लगता है तुम आंटी होगी, अपना नाम से आईडी बनाओ, अपना शकल सूरत से। नहीं करोगी, मालूम है ना, क्योंकि तुम इस तरह से करोगी अपना शकल सूरत से बैड बैड कमेंट, लोग तुमको लेकर के एक्शन लेंगे और लात खाओगे अपना पति से। हम तो देखो पति से लात भी खाते हो ना, तो हम सोशल पे दिखा भी देते, मालूम क्यों? क्योंकि झूठी इज्जत हमको रास नहीं आता। मैं जैसी हूँ वैसे ठीक हूँ। अरे खुशी मिलता है, चलो हम अंदर कुछ और बाहर कुछ तो नहीं है ना। बाहर दरवाजा बंद करके लात खा लिए पति से, खूब पिटा लिए हैं, और बाहर आके नहीं आता हमको, ये सब नहीं आता। इधर से खुशी मिलना चाहिए, इधर से जो मुझे मिलता है। मैं गलत नहीं हूँ, वहां पे मैं क्यों शर्माऊं, मैं क्यों खराबी अपने आप को समझू। मैडम का कहना है जैसे तुम बाकी काम करती हो वैसे करो। एक बात बताओ, ब्लॉग बनाने और वीडियोस बनाने और घर का ऐसे वैसे काम करना और भगवान सेम है क्या? हाँ, ब्लॉग बनाने के लिए मुझे कौन सा नहाना पड़ता है, रील्स बनाने के लिए मुझे कौन सा नहाना पड़ता है, कौन सा झाड़ू पोछा करके पूरा एकदम साफ सुथरा करके और जाके रील्स बनाती हूँ। हाँ, तुम रील्स के पीछे पड़ी हुई हो, तुम्हारे पास है शकल सूरत? नहीं है। अगर होता ना तो तुम भी बनाती। मैं जानती हूँ तुम एक नंबर की बुढ़िया और ठरकी हो, है ना। अभी देखो ऐसा चलता है सीन, क्या काम कर पाएंगे हम इससे ज्यादा? अभी उधर पढ़ा रहे उसको, अभी मेरा ध्यान उधर भी है। हाँ, जब एक गृहस्थ जीवन में कोई आता है ना, तो सबसे पहले मैं यही जानती हूँ कि भगवान जो जिम्मेदारी दिए है ना, उसको बाखूबी निभाओ, भगवान अपने आप खुश हो जाएंगे। ये बच्चों को कौन आएगा खाना खिलाने? कौन आएगा? तुम आओगे? भगवान भेष बदल के आएंगे? नहीं आएंगे। भगवान हमको दिए हैं कि तुम जिम्मेदारी करो। क्यों भगवान मेरा पैर खराब किए? हाँ, तुम लोग नेगेटिव वे में लेती हो, हम नहीं लेते हैं। क्यों भगवान हमको पैर से ऐसे किए? बताते हैं। अगर इन बच्चों को मेरे जगह कोई दूसरी माँ मिली रहती ना, मेरे बच्चे इतने ठीक नहीं रहते, ना मेरी बेटी रहती ना ये रहता, क्योंकि ये दोनों बच्चे यूनिक हैं। और इनका ख्याल ना मैं प्रॉपर तरीके से सिर्फ इसलिए रख पाती हूँ ना, क्योंकि मैं कहीं जा नहीं पाती हूँ, भले मैं बहुत ज्यादा डिप्रेस हो जाती हूँ, बट एग्जैक्टली कारण यही है। ये बच्चा इतना एक्टिव है ना, इतना एक्टिव है कि अगर मेरा पैर रहता ना तो मैं कहीं चलती, कहीं कुछ करती, भाग भाग के आपकी तरह करने का कोशिश करती, और तब तक बच्चा अपना हाथ पैर तोड़ लेता, बहुत कुछ घटना घट सकता था। बट मैं दिन भर बैठी रहती हूँ, इनको ही देखती रहती हूँ। आज तक मेरे बच्चे को कहीं खरोच नहीं आया है। 2 साल का है, बेटी 6 साल की है, इतना सा भी नहीं खरोच आया। बेड से बच्चे गिर जाते हैं, उलट जाते हैं, पलट जाते हैं, बट मेरे बच्चे को मैंने गिरने तक नहीं दिया, चोट तक नहीं लगने दिया। हाँ, तुम लोग कहोगे कि बच्चों को छोड़ दो, क्यों छोड़ूंगी? क्यों छोड़ूंगी? छोड़ने के लिए पूरी उम्र है। अभी बच्चे आगे चल के बहुत कष्ट देखेंगे, बहुत सारा, तब तो मैं इसके साथ नहीं रहूंगी ना, बट जब तक है मैं तब तक करूंगी। भगवान मत समझो अपने आप को, इंसान हो ना, इंसानी बनने का कोशिश करो। और सबसे पहले तो बस किसी को, अभी तुमको चुड़ैल बोले बहुत तकलीफ लगा होगा, है ना, तुम्हारा ही डायलॉग है ना, अगर लंगड़ी को लंगड़ी बोल दी तो इसमें क्या गलत कह दिया? तो तुम भी यहाँ पे चुड़ैल वाली ही हरकत कर रही हो, तो मैंने तुमको चुड़ैल कह दिया, तो इसमें तुमको भी बुरा नहीं लगना चाहिए। तुम अपने लिए कुछ और दूसरों के लिए कुछ और क्यों करती हो? जैसे कि तुम्हारा खांसी और हमारा खांसी कोरोना, वही हाल हो गया। तुमको तकलीफ लग सकता है, हमको नहीं लग सकता, क्योंकि हम लोग तो तकलीफ के लिए नहीं बने हैं। सब लोग हम लोग को बुरा बुरा बोलेगा, हम लोग खाली सुनेंगे। काय के लिए? काय के लिए? ज्यादा तुम मेरे रिश्तेदार बनने का कोशिश नहीं करो, और भगवान बनने का बिल्कुल कतई नहीं कोशिश करो, है ना। तुम्हारे बहुत सहपाठी लोग थे यहाँ के, कमेंटबाजी करते थे, सबको धर के ना ब्लॉक मार दी, तुमको भी ब्लॉक मार देंगे। तुमको कौन सी समझी है? हाँ, देहाती औरत है, देहाती लड़की है,
4 को गाली देंगे ना, कान से खून निकाल देंगे तुमको, क्या समझी है? कमेंट बॉक्स में तो दिए गाली, मजबूर समझ रखी हो कि कुछ भी आओगी बोलोगी निकल जाओगी। हम समय पे कहीं के कुछ हो? हाँ, न शकल न सूरत न सीरत, कुछ नहीं है तुम में, कुछ नहीं। बुढ़ी हो तुम, बुढ़ी ठरकी, चुगलखोरनी हो। ऐसे चुगलखोरनी लोग से हम बहुत दूर रहते हैं, समझ गई ना? अकेले रहना पसंद कर लेंगे, बट तुम जैसे औरतों के बीच में हम कभी नहीं बैठते, कभी नहीं। चुगली भी करेंगे और साली फंसाएंगी भी। और तुम जैसे लोगों को जवाब देना बहुत जरूरी हो जाता है, इसलिए क्योंकि तुम लोग को लगता है ना पैसा के लिए, कोची पैसा के लिए, यहाँ पे हम पैसा के लिए वीडियो नहीं बनाते हैं, समझ गई ना? हमको बहुत कुछ मिल रहा है और बहुत प्यारे प्यारे लोग मिले हैं, वो बहुत काफी है। ये बाप इतना नोजी निकाल के आया है। दिखाओ, इधर दिखाओ, लो चाट जाओ। चाटेगी? चाटो, बहुत मजा आएगा। पिंक परी एकदम, मेरा बच्चा ताजा ताजा घी निकाला हुआ है और ऐसे ही दिन भर निकाल रहा है। चाटेगी? रख दे डब्बा में सजा के, ले जाना। तुम जैसे को यही घटा रहता है, क्या करे बताओ? अरे कोई अपना लाइफ में बिजी है, उसके लाइफ में बहुत टेंशन है, परेशानी है, तुमको नहीं पसंद आता तुम मत देखो। तुमको जबरदस्ती किए हैं हम, बताओ ना कुछ तुमको मिल रहा है तो तुम आती हो यहाँ पे हगने के लिए, हाँ? और हगल चटा दे हम तुमको, तब बोलोगी बहुत घटिया लड़की है। घटिया तो सब है, तुम भी हो हम भी है। अपने अपने काम से मतलब रखेगा ना तो सब लोग ठीक है। हमको अब ना किसी से फर्क नहीं पड़ता है, इसीलिए मेरे पास आके कमेंटबाजी नहीं करना। लास्ट वार्निंग दे रहे, अदरवाइज तुम भी ब्लॉक लिस्ट में चली जाओगी। तुम्हारा देखना ना देखना मेरे लिए कोई मतलब नहीं बनता है, क्योंकि तुम हमको मेंटली सुकून ही नहीं दे रही हो, तो वीडियो देख के क्या करोगी? कुछ नहीं करोगी और मुझे नेगेटिव ही कर रही हो। हाँ, अरे तुमको तो सोचना चाहिए, बेचारी दोनों पैरों से, कमर का निचला हिस्सा काम नहीं करता है, फिर भी 2 बच्चे पैदा करिए, इतना जुनूनियत के साथ इनको बड़े कर रही है। अरे मेरा बचवा देख के तोरा कुछ कमी लग रहा है? बताना जरा। आए साली, तोरा हथवा पैरवा ठीक है ना? तो कुछ करती हो तुम दिन भर? बहुत अच्छे से घर में सब कुछ रख रखी हो। और ज्यादा ज्ञान देने का शौक है ना, तुम भी एक ब्लॉग चैनल खोल लो, कुछ भी जिसको लेना होगा ना तुमसे ज्ञान वहां जाके ले लेगा। ऐसे आकर के किसी को पर्सनली नहीं बोलो, हमको तो बिल्कुल नहीं। हम ब्लॉग के भरोसे नहीं बैठे बहन, हमको खुद पे भरोसा है, खुद पे। और इतना भरोसा है ना वो आने वाले दिन में दिखोगी तुम और तुम जैसे लोग। हम बहुत जीरो लेवल से यहाँ तक आए हैं, अपने आप, अपने भरोसे। बस भगवान जन्म दिए है ना जिसको, उसको सब कुछ देते हैं, बुद्धि भी देते हैं कि कैसे आगे बढ़ना है, कैसे क्या करना है। तुमको लग रहा है मेरे घर आके राशन पहुंचा के जाती हो? हमारे घर में ढंग से खाना भी नहीं बना रहता है और ऐसे ही लाइफ चलते आ रहा है। अरे परेशान हो जाते हैं ना, क्योंकि मुझे भगवान बहुत अकेला और बहुत सोच समझ के ही बनाए हैं। मत कर बेटा, देख ये सब होता है। बताओ कहने पूजा करियोगे? आए पूजवा करे ले कहाँ ही तो कन्ने पूजवा करे कोई, कैसे करिए पूजवा? हगले मुतले बैठ जाइए भगवान पास, अब भगवान खुश हो जितते कि तोरा खुश करे ले बैठ जियो कि देख बहनिया तू बोल ली पूजा करे ले, देख हम पूजा कर रही हो, अगरबत्ती जला रही हो। समझ में आ लो हमार भसवा, बहुत बड़का गंवा रही हो हम। हमार गंवार पर ना देख भी आ जाइयो हमार घरवा, एड्रेस बता दबो तोरा हम। नहीं मजबूर कर, देख बहन बहुत परेशानी हो, अपन परेशानी अगर तोर पर निकाल दबो ने बदुआ तो दे बहुते ज्यादा। तू केतनो फेक आईडी बना ले, तोरा लगतो तो जरूरे। तू सोच ले, तू नहीं केकरो दुख दर्द समझ ले ने, जब मिलतो ने तोरा भर भर के तब सोच भी भगवान तोरा काहे ले देले हो, क्या कि तू तो पूजबो करे तो भी, लेकिन वो काम नहीं करतो। अभी वो वक्त हो, निकाल जो यहाँ से। हम जब पिंक परी के बदुआ दे ही ने, वो कोई दूसर पिंक परी के नहीं लगे है, हाँ तोरे लगो। तू की सोचो पियर फराक वाली की लगता है, तोरे लगतो तुर कल मुहिया के। तो जिनको जिनको मेरा ये लैंग्वेज समझ में आया होगा वो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, और जिनको नहीं समझ में आया होगा बोलिएगा व्हाट हैपेंड। बोल मूव, शट अप, शट अप, यू पिंक परी, get out from my blog। हम करेंगे पागलपंती, तुम्हारा बाप का ब्लॉग है, तुम्हारा बाप का यूट्यूब है, नहीं ना हमारा लाइफ, हमारा जो मर्जी आगे मुंह करेंगे। रोकोगी? रोको। अच्छा लगा? हाँ अब अच्छा लग गया होगा इसको। हाँ बड़ा मैडम बनती, पिंक
परी पिंक परी फुस फुस। अपने लाइफ में चिल करना पड़ता है, खुश रहना पड़ता है। जो तुम नहीं कर सकती हो पिंक परी, ये मेरे में है। मैं रोएगी फिर हंसेगी, मैं गिरेगी मैं उठेगी। थिएटर जानती हो? यू नो थिएटर? आई एम अ थिएटर गर्ल। दोबारा इधर मत आना, ठट्ठी जैसा सकल लेक है। यू नो ठट्ठी, दैट्स कॉल्ड हगल। Very funny, very funny. You special pink party. This vlog only for you. Get lost, bloody जाहिल औरत। ज्यादा हो गया होगा ना? ज्यादा हो गया होगा। तुम भी ज्यादा ही करती हो। हम अपने घर में ना एनी टाइम ये सारी चीजें करते रहते हैं, इसीलिए कमेंट करने से पहले एक बार सोच लेना कि तुम्हारे वजह से किसी को डिस्टर्ब तो नहीं हो रहा है। वरना बहुत सारी चीजें हैं, मालूम है ना, यूट्यूब हमारे पैसों हमारे वीडियो से बहुत कमा रहा है। अभी स्टार्टिंग से ही हमें जब कुछ नहीं मिलता है ना यूट्यूब को, तब से प्रॉफिट होता है। तो बहन, यूट्यूब ने हमें बहुत सारी चीजें भी दे रखी है हमारी प्राइवेसी के लिए, हमारी चीजों के लिए। उसको हम कभी भी लीगल के थ्रू चाहे कभी भी कैसे भी ले सकते हैं, इसीलिए अपना मुंह पे ताला लगा लो। अच्छा लगा? हमको ये सब भी आता है, मत समझना विकलांग है तो विकलांग बन के हम कभी नहीं रहे हैं। कुछ होता है विकलांग? ना 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 ना। मैं ये हूँ और तुम हमको कुछ और बनाना चाहती हो। चल दोबारा मत करिए इधर, ना तो हमारे बच्चा वाला टट्टी फेंक के मारेंगे तेरा मुंह में। कमेंट करना भूल जाएगी। देख सिक, इसको कहते हैं, समझे? चोटकी बचा के नहीं बोलो बेटा, आंटी होगी, बड़ी होगी। जा पढ़ो, जाने दो ना, क्या करोगी?